बम के बाद अगर एटम बम कहीं बेचना है, अगर एटम बम को इस्तेमाल करना है, तो बम के बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी जरूरी है। आज पाकिस्तान का दिफा, एक आपका एटम बम तो दूसरा अपना मिसाइल प्रोग्राम। एक एटम बम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दिया, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिलवाई थी। बाप ने एटॉमिक बम के जरिए हमारा दिफा किया है, तो बेटी ने मिसाइल प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान का आज भी करी खुदा बख्श से दिफा हो रहा है। उसके बाद एटॉमिक बम के बाद, मिसाइल प्रोग्राम के बाद, एक ऐसा दौर पाकिस्तान में गुजरा, मुशर्रफ दौर में, जब पाकिस्तान में दूसरों ममालिक के बेसिस बने थे। जैसे आजकल मिडल ईस्ट में दूसरों ममालिक के बेसिस है, वैसे आपका पाकिस्तान में भी एक जमाने में एक आमिर ने उस दूसरा मुल्क को पाकिस्तान के सरजमीन पे इजाजत दिया कि बेस बनाए, अपने हवाई जहाज़ें चलाए और पाकिस्तान के सरजमीन पे से मुसलमानों के ममालिक पे बमबारी करे। याद है आपको कौन था वो सदरे पाकिस्तान जिसमें हिम्मत था, जिसमें बहादुरी था, जो एक सलाला इंसिडेंट के बाद लात मार के तमाम बेसिस को पाकिस्तान में बंद किया, हमारे मेहमानों को खुदाफिज कह दिया। तो हाल ही में जब में ये जंग चल रहा था और मुख्तलिफ ममालिक पे बम धमाके हो रहे थे, तो मैंने समझा कि आज के बाद मैं अपना तकरीर में इजाफा करूंगा। मैं कायदे अवाम का एटॉमिक बम का जिक्र करूंगा, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दी हुई मिसाइल टेक्नोलॉजी का जिक्र करूंगा, मगर साथ साथ सलाम पेश करूंगा उस सदर पाकिस्तान को, उस आसिफ अली जरदारी को, जिसने ये बेसिस बंद किए और पाकिस्तान को एक बहुत बहुत बड़ी नुकसान से बचा रखा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हर लिहाज से मजबूत हो, दफाई सतह पे मजबूत हो, मुआशी तौर पे मजबूत हो, और हम समझते हैं कि सिर्फ एक सियासी जमात इस मुल्क में मौजूद है तो ये तमाम काम करवा सकते हैं, और वो मेरा और आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ये तीर है। हमारा और आपका रिश्ता इस तीन नस्लों का रिश्ता में, आप जरा सोचें कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलके ये जो तीन नस्लों का जदोजहद है, हमने हासिल क्या किया है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का हाथ आपने थाम लिया था और आपने गिलगित बल्तिस्तान से FCR का निजाम खत्म किया, सरदारी निजाम खत्म किया, सब्सिडी का तोहफा दिलवाया। ये मेरे जियालों का कारनामा है। याद आपने कायदे अवाम इसी बल्तिस्तान डिवीजन में, इसी गांचे की सरजमीन पे खड़ा होकर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो
गांचे की सरजमीन पे खड़ा होकर वहां से ऐलान किया था कि हम घास खाएंगे मगर बॉम्ब बनाएंगे। ये तीन नस्लों का जिद्दोजहद, ये पीपल्स पार्टी और बल्तिस्तान के अवाम का जिद्दोजहद है। आपने मतलब गांचे के अवाम ने पाकिस्तान को ये एटम बॉम्ब का तोहफा दिया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने कायदे अवाम को अपनी मुश्किलात के मसाइल के बारे में बताया कि जो हमें यहाँ गंदम मिलता है, जो हमें यहाँ पेट्रोल मिलता है, जो हमें डीजल मिलता है, उसका आप अगर कंपेयर करें कि कराची में और इधर का प्राइस क्या है तो जमीन आसमान का फर्क है। और कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये तय किया कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की किस्मत में ये नहीं लिखा है कि वो हमेशा गरीब ही रहे। और आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस सब्सिडी के जरिए आज तक ये हकीकत है कि जिस प्राइस को आपको नीचे पाकिस्तान में आपको पेट्रोल मिलता है उसी प्राइस पे आपको इधर मिलेगा, उसी सब्सिडी के नतीजे में। और हम ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की कामयाबी है। ये हमारा तीन नस्लों का साथ का जिस जिद्दोजहद आपने किया, हमने ये चीजें हासिल की। आपकी जिद्दोजहद के नतीजे में हमने पीपल्स पार्टी से पहले गिलगित बल्तिस्तान के पास नाम तो था लेकिन नाम लिया नहीं जाता था, पहचान नहीं था। कहते थे नॉर्दर्न एरियाज। मतलब नॉर्दर्न एरियाज क्या होता है? गिलगित बल्तिस्तान का नाम आपने और सदर जरदारी ने मिलके इस इलाके को, इस सरजमीन को, ये तो हमारा तीन नस्लों की संग। अब मैंने और आपने मिलकर जिद्दोजहद करना है, मैंने और आपके जिद्दोजहद करना है। बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के नया नस्ल के साथ मैंने जिद्दोजहद करना है। और जो कायदे अवाम का नामुकम्मल मिशन है, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए नामुकम्मल मिशन है, मैंने और आके मिलके उनको मुकम्मल करना है। और मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के जियालों के लिए, जहाँ कायदे अवाम ने हमें रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया, सही मानों में अगर हमने उस रोटी कपड़ा और मकान का जो दावा है, जो नारा है, जो मंशूर है गिलगित बल्तिस्तान में, उस पर अमल दरामद करना है तो हमें तीन असूलों पे काम करना पड़ेगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हमें हक हकमियत दिलवाना पड़ेगा, हक मलकियत दिलवाने पड़ेगा, और जो नौजवान हैं उनके हक रोजगार दिलवाना। तो ये मेरा और आपका पीपल्स पार्टी का नया नस्ल का जिद्दोजहद आपको हक हकमियत दिलवाने का होगा। और हम समझते हैं कि वो तब होगा जब हम गिलगित बल्तिस्तान को तमाम 18वीं तरमीम के जो प्रोटेक्शंस है, जो सहूलतें हैं, जो ताकत है, जो आपको अपने वसाइल के मालिक बनाएगा, आपके अपना किस्मत का मालिक बनाएगा, वो तब होगा जो 18वीं तरमीम के इख्तियार सूबा सिंध के पास है, सूबा पंजाब के पास है, सूबा बलोचिस्तान के पास है, सूबा पख्तूनख्वा के पास है। जब वो सूबा गिलगित बल्तिस्तान के पास वो इख्तियार होगा, वो ताकत होगा, वो आईनी तहफ़्फ़ुज़ होगा, तो फिर हमारा नया नस्ल समझेंगे कि हम कामयाब हुए हैं। जहां उस हक हकमियत को मुझे नोट दिया गया कि गांची ने जिला खरमंग में एटम बॉम्ब का अनाउंसमेंट हुआ था, मुझसे गलती है।
भाई ये तो मुकाबला करते आ रहे हैं ना कि कहा, मतलब इतना तो सेम है। चले, बल्तिस्तान से तो हुआ ना, बल्तिस्तान की सरजमीन से हुआ, तो मैं ये कहने, मैं फिर ये तो कह सकता हूं जहां मैं जाता हूं कि ये एटम बॉम्ब का तोहफा जो पाकिस्तान को दिया गया वो बल्तिस्तान के सरजमीन से ऐलान हुआ, तो बल्तिस्तान का तोहफा। हक हाकमियत, हक हाकमियत के बाद हमें हक मालकियत चाहिए। आपको जो ये तमाम सरजमीन है, पहाड़ों से लेके नीचे दरिया तक, जो जमीन के ऊपर है, जो जमीन के नीचे है, ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का वसाइल। और जब तक ये इस्लामाबाद मानेगा नहीं, जब तक इस्लामाबाद मानेगा नहीं, तब तक ना गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा, ना इस्लामाबाद तरक्की करेगा। इनको ये पहला मानना पड़ेगा कि ये जमीन आपका, ये वसाइल आपके, ये मादनियात आपके, ये असासे आपके। और हाँ, हम चाहते हैं कि कारोबार हो क्यों ना हो, हम चाहते हो कि मुआशी तरक्की हो क्यों ना हो, मगर सबसे पहला हक बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास, पहला हक बल्तिस्तान के, बिल्कुल दूसरे के हक, सबसे पहला हक आपका। आप तरक्की करेंगे, आप मुआशी तौर पे मजबूत होंगे, तो वो सामान तो इस्लामाबाद से होते हुए कराची पोर्ट तक जाएगा ना। वो आपका कराची का नाम भी उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना, आपके ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इसका मुआशी फायदा होगा, आपकी मईशत को फायदा होगा। आप पहले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का ये हक मलकियत दिलवा के दिखाए, आप ये हक मलकियत दिलवा दे। मैं आपसे दावा से कह सकता हूं, जो तरक्की इन पहाड़ों और आपके वसाइल से इस्लामाबाद का और बाकी वफाक का होगा, ये हमारा थरपारकर का तो भूल जाएंगे। थरपारकर में, सिंध का रेगिस्तान में, उनकी जमीन के नीचे कोला है, और ये कोल, इतना कोल है उनके पास जितना सऊदी अरेबिया के पास तेल है, मगर इसलिए कि उन्होंने हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहा। वो काम जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 90 के दहाई में कर रही थी, वो अब जाके हमने 2015 से लेके शुरू कर दिया। और वो कैसे किया? ये पहले मानना पड़ा कि मुकामी लोगों का हक। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ एक ऐसा अथॉरिटी बना जिसमें वफाकी वजीर भी थे, जो हमारा कोल का, थर्ड कोल का इदारा बना, वफाकी वजीर भी मौजूद थे, मगर उसका सरबराह वजीर आला करता था, वफाकी वजीर नहीं करते थे। तो ये एक आईनी, कानूनी, सियासी पैगाम था कि ये वसाइल सिंध के, मगर पूरा पाकिस्तान को फायदा हो। हमने मुकामी थर के अवाम को 80% नौकरियां थर कोल में मुकामी लोगों को दिया। उसके बाद जो 10% है वो बाकी सूबा से, उसके बाद जो 10% है वो बाकी पाकिस्तान में और कुछ बाहर की दुनिया से। तो मुकामी लोगों का ओनरशिप हुआ, इस मंसूबा का ओनरशिप हुआ इस हद तक कि जो उन गांवों के जहां से ये कोयला निकला और उनको ये लोकेशन चेंज करना पड़ा, उनके लिए हमने मुफ्त बिजली का बंदोबस्त किया। और जो तमाम इलाका है वहाँ का जो इस थर कोल मंसूबा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको हमने हिस्सा दिया हमारा सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी में। बोले हमने उनको ऑफर किया कि हम हिस्सा देंगे, उन्होंने कहा, उनको यकीन नहीं था, इसलिए 90 के दहाई से सुनते आ रहे थे कि ये हमारे पैरों के नीचे ये कोला है और उस कोला से तरक्की होगा। तो आप यकीन करें वो मान ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा आप पैसा दे दे, आप हमें वो शेयर्स नहीं देते इस कंपनी, शेयर देते वो और अमीर हो जाते। उन्होंने पैसा ले लिया। आप याद रखें जब वो आते हैं आपने अपना शेयर लेना है। इसी तरीके से
اسی طریقے سوچ تو یہ تھا کہ تھرکول نے ترقی کرنا ہے، اس کا فائدہ صوبہ سندھ کو تو ہوگا ہی ہوگا، پورا پاکستان کو ہوگا، جہاں بجلی پہنچ رہا ہے پورا پنجاب کو بھی بجلی پہنچایا گیا، وہاں کو بھی فائدہ ہوا، لیکن سب سے پہلے وہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سی پیک کا سب سے جو تمام منصوبے آپ کمپیئر کریں، جو سب سے کامیاب منصوبہ ہے وہ تھرکول کا منصوبہ ہے، جس کی وجہ سے پورا تھر پارکر کا ریگستان تبدیل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی قسمت تبدیل ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جب آپ کا حق مانا جائے گا، آپ کو اپنا اونرشپ دیا جائے گا، آپ کو اپنا رائٹ دیا جائے گا، آپ کا اپنا معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی کا ہم بندوبست کر لیں گے۔ اور آخری جو ہمارا 3 پوائنٹس میں سے حق روزگار کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سیاسی جماعتوں کا یہ کوشش ہوتا ہے کہ جب بھی وہ حکومت میں آئیں ان کا ریکارڈ کچھ اور ہوتا ہے، آپ کچھ ایک دوسرا ریکارڈ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ کوشش ہوتا ہے، یقین مانیں، کہ ہم کتنا زیادہ نوکریاں دلوا سکتے ہیں۔ ہمارا کوشش یہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ نوکریاں کے موقع فراہم کر سکتے ہیں، اور یقین مانیں یہ باقی جماعتوں کو مجھے لگتا ہے کہ ان کا تو کوشش یہ ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو بے روزگار کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے پاکستان کے گلگت بلتستان کے عوام نوجوانوں کے لیے روزگار دلوانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، چاہے وہ حکومت کا، پبلک سیکٹر کا، پرائیویٹ سیکٹر کا ہو۔ جب پاکستان میں نہیں تو پاکستان کے باہر کا بھی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن روزگار دلوانا آپ کا محنت اور حکومت کا کوشش سے ہی ہوگا۔ یہ خود بخود جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امیر لوگوں کو مزید امیر بنائیں گے، وہ امیر لوگوں کے پاس مزید پیسہ ہوگا تو وہ شاید مزید لوگوں کو نوکریاں دیں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں۔ آپ امیروں کو امیر کرنے کے بجائے ہمارے غریب کے نوجوانوں کو نوکری دلوا کے، معاشی ترقی دلوا کے، ان کو امیر بنا کے میں آپ کو دکھا دوں کہ کیسے ہم پاکستان کی معیشت کو عالمی سطح کا معیشت، عالمی طاقت نہ صرف دفاعی سطح سے مگر معاشی انداز میں بھی بنائیں گے۔